हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गीतांक साइटी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था स्कोप एंड नेम स्पेस के बारे में। हमने समझा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल का स्कोप कितना होता है और ये कैसे डिफाइन किया जाता है। एलिजिबल रूल को भी हमने समझा था। तो चैप्टर 8 का हमने फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, एलिजिबल रूल, जो कि इम्पोर्टेंट था। अगर आप एलिजिबल रूल के बारे में नहीं जानते हैं तो उसे आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। मॉड्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आज का एजेंडा क्या है। तो हमारा जो सबसे पहले ये टॉपिक है कि हम सबसे पहले मॉड्यूल को समझेंगे कि मॉड्यूल है क्या, और इसके बाद हम समझेंगे हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसमें हम कुछ कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल, और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सभी मेथड को समझेंगे। फिर फाइनली हम एक और कीवर्ड के बारे में समझेंगे। ये एक मेथड है, रीलोड मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल को अगर हमें फिर से रीलोड करना है तो उसके लिए हमें रीलोड फंक्शन को कॉल करना होता है। ये एक मेथड है, कैसे इसको यूज़ करेंगे इसके बारे में भी समझेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे आप एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूल क्या है। ठीक है, तो मॉड्यूल के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मॉड्यूल इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, क्लासेस, मेथड्स, स्टेटमेंट्स एंड वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा फाइल जिसमें बहुत सारे फंक्शन हो या क्लासेस हो या मेथड्स हो या फिर कुछ कोड हो, कोई भी प्रोग्राम लिखा गया हो, तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, तो मॉड्यूल कहते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी फाइल, जितने भी प्रोग्राम बनाते आए हुए हैं, वो सभी क्या है, तो वो सभी एक हम मॉड्यूल कह सकते हैं उन सभी को। ठीक है, जिसे हम क्या करते थे कि सेव करते वक्त .py का यूज करते थे। तो हमने एक फाइल बनाया, इस फाइल का नाम हमने कुछ रख लिया, सपोज कि हमने नाम रख लिया sum.py। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, py का मतलब क्या है कि ये पाइथन का फाइल है। और इस प्रोग्राम में ये जो फाइल है, इसमें क्या है, तो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे a = 5, b = 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है सम क्या है, तो a + b, एंड प्रिंट करना है सम को। तो ये एक कोडिंग लिखा हुआ है सम करने का। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, .py। तो इसे हम एक मॉड्यूल कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन कहता है कि ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, या तो फंक्शन का कलेक्शन हो, या क्लासेस का कलेक्शन हो, या मेथड्स का कलेक्शन हो, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे हो। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सभी एक एक स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक्शन स्टेटमेंट है। तो ये सभी क्या है, तो स्टेटमेंट्स के कलेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि a एंड b एक वेरिएबल्स है ना, सम भी एक वेरिएबल है। तो ये सभी क्या है, तो बहुत सारे कोड के कलेक्शन को हम एक प्रोग्राम कहते हैं, और इस प्रोग्राम को हम एक मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम को एक मॉड्यूल कहेंगे। इसका यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं, इन सभी के बारे में भी हम समझेंगे। तो हमने ये चीज़ समझा कि जो भी हम फाइल बनाते हैं पाइथन में, उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। और इस मॉड्यूल में हम क्या क्या रख सकते हैं, तो कोई भी फंक्शन, क्लासेस क्या होते हैं, तो हम ग्रुपिंग ऑफ कोड, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, मेथड और वेरिएबल के कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बाद में हम समझेंगे। तो खैर मेथड्स है, मेथड्स जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो क्लास का मतलब होता है कि मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, इसके कलेक्शन को हम कहते हैं क्लास। ठीक है, और ये क्लास जब बनता है तो क्लास का क्या बनता है, तो ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जब भी कोई क्लास बनेगा तो उसका जो रेफर करने वाला वेरिएबल्स हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी क्लास को जो डिफाइन करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट्स हैं। तो ये खैर
उप्स में आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम में, ठीक है। तो उसमें ये कंसेप्ट आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, जो कि बात की टॉपिक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जितने भी हमने कोडिंग किया है, ये सभी क्या है तो कंसोल बेस्ड है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल से ही रिलेटेड है ऑब्जेक्ट क्लासेस, तो इसके भी मॉड्यूल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ समझ ले कि मॉड्यूल में कोई भी फंक्शन हो सकता है, जो भी हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट आवर पाइथन कोड फाइल सेव्ड विद द एक्सटेंशन .py, ठीक है। यानी कि अगर कोई फाइल हम .py के नाम से एक्सटेंशन से सेव कर रहे हैं तो वो एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इज ट्रीटेड एज द मॉड्यूल, जो कि अभी अभी हमने समझा था कि हमने जो एक फाइल बनाया था सम नाम का sum.py, तो ये जो फाइल है ये क्या कहलाएगा तो एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये एक मॉड्यूल कहलाएगा, ओके। तो आगे हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, यानी कि जो आप एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि उस कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो फाइल हम तैयार करते हैं उस फाइल में हम क्या रखेंगे, तो जो हम एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं उससे रिलेटेड फंक्शन उस मॉड्यूल में हम रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अगर हम एक ही फाइल में सारा कोडिंग करने लगे तो बहुत लंबा फाइल बन जाएगा और इसे हमें बाद में मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहीं एरर आएगा तो उस एरर को मैनेज करना, ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि कोई से भी बड़ा सा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर बाद में क्या किया जाता है तो सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो सारे प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और उसमें हर एक मॉड्यूल में काम करने में ये बेनिफिट है कि एरर ढूंढना आसान हो जाता है और फिर कोड को मैनेज करना भी आसान हो जाता है, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम इस फाइल में जो भी एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड उसका फंक्शन हम बनाते हैं। कंसिडर अ मॉड्यूल टू द सेम एज द कोड लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम मॉड्यूल को एक लाइब्रेरी कोड की तरह भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर हमें मैथ की कोई भी फंक्शन यूज़ करना होता है तो हम क्या करते थे कि इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैथ क्या है तो एक लाइब्रेरी कोड है, लाइब्रेरी फाइल है ना। तो इसको हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैथ मॉड्यूल को जब हम यूज़ कर रहे हैं और मैथ मॉड्यूल तो पहले से बना हुआ है, हमें बस इंपोर्ट करना है। ठीक वैसे ही जब हम कोई मॉड्यूल बना लेंगे, सपोज़ कि हमने एक मॉड्यूल बना लिया M1, अब हमें इस M1 के कोड को यूज़ करना है तो सिंपल हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट M1। एंड जब M1 इंपोर्ट हो जाएगा तो हम इसके जितने भी कोड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शन है, उन सभी को हम यूज कर सकते हैं। कैसे, तो M1 डॉट, अब सपोज कि M1 में कोई फंक्शन बना हुआ है SQRT के नाम से, तो SQRT हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अगर मैथ के SQRT को हमें यूज करना हुआ तो हमें कैसे करना पड़ेगा, मैथ डॉट SQRT, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। और ये हमने दोनों में सेम फंक्शन बनाया है बट एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलग अलग मॉड्यूल है। ये जो कंसेप्ट है कैसे अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था नेम स्पेस के थ्रू, ठीक है, कि ये नेम स्पेस के थ्रू अलग अलग ये डिफ्रेंशिएट करता है। इसका जो सरनेम है ये क्या हो गया, तो M1 हो गया, और इसका सरनेम हो गया सो मैथ हो गया। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि नेम स्पेस कितने टाइप्स के हैं और इसका स्कोप क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो अगर आप उसे देखेंगे तो ये थोड़ी सी कंसेप्ट आपको और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम कोई भी मॉड्यूल बना रहे हैं तो उस मॉड्यूल को हम जैसे लाइब्रेरी कोड को यूज़ करते हैं उस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप के बात करें तो हमारा जो पाइथन है इसमें 2 टाइप्स के मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं।
फर्स्ट जो है वो है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो है बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारा जो पाइथन लैंग्वेज ये टू टाइप्स के मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, यूज़र डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड। तो ये चीज़ हमने वहाँ भी समझा था जब फंक्शन पढ़ रहे थे, तो फंक्शन में भी हमने समझा था प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, उन सभी फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक वैसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट होते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, तो उन सभी मॉड्यूल्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है? प्री डिफाइंड मॉड्यूल या बिल्ट इन मॉड्यूल। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा मैथ मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है, ओएस मॉड्यूल हो जाएगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी कोड होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के, उसको एग्जीक्यूट कराने के काम करते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल हैं उन सभी को यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल या प्री डिफाइंड मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। ये तो खैर पहले से बने हुए हैं, हमें इसको यूज़ करना, इंपोर्ट करके यूज़ कर लेंगे। डेट एंड टाइम मॉड्यूल हो गया, तो वो भी हमने यूज़ किया था, केवल टाइम मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल्स को हमने समझा हुआ था प्रीवियस वीडियो में, जितने भी हमने प्रीवियस समझा हुआ है उसमें मॉड्यूल को यूज़ किया है। तो प्री डिफाइंड, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो लाइब्रेरी सिस्टम के साथ आता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन है, उसके साथ अगर कोई मॉड्यूल आता है तो उसे हम प्री डिफाइंड मॉड्यूल कहते हैं। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा? तो यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल पे हम कैसे बनाएंगे मॉड्यूल को एंड कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, उसका क्या क्या सिंटेक्स है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो हमने कैसे क्रिएट करना है ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमें .py के नाम से फाइल को सेव करना पड़ेगा, यानी कि अभी तक जितने भी फाइल सेव करते आ रहे हैं वो भी तो .py के नाम से ही सेव करते हैं, तो वो सभी एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है। बस उसके कोड को अगर यूज़ करना है तो हम इंपोर्ट करके उसके कोड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी अदर मॉड्यूल में, ओके। तो आई होप कि ये मॉड्यूल क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या होता है। तो कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल में हम डिवाइड करते हैं, पार्ट डिवाइड कर देते हैं और इस पार्ट को ही हम मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं व्हाई यूज़ मॉड्यूल, ठीक है, हम मॉड्यूल का क्यों यूज़ करें। तो जैसे कि अभी तक हमने बताया था कि कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूम दैट यू आर बिल्डिंग अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो यह अकेले की पॉसिबल नहीं है। और इसको जब आप एक ही फाइल में एक ही पेज पे लिखने जाते हो तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, उसके कोड को मैनेज करना, एरर फाइंड आउट करना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, एज्यूम दैट यू आर बिल्डिंग अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल लॉजिक विद इन वन सिंगल फाइल, ठीक है। एक सिंगल फाइल में सारे लॉजिक को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो इफ़ यू वांट टू सेपरेट योर सिमिलर लॉजिक, यानी कि एक टाइप के जितने भी लॉजिक्स हैं उन सभी को सेपरेट कर दीजिए अलग फाइल में, ठीक है, टू अ सेपरेट फाइल, यानी कि अलग अलग फाइल में हम सेपरेट कर देंगे। दिस फाइल इज़ नोन एज मॉड्यूल, और ये जो फाइल हमने सेपरेट किया हुआ है उस फाइल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मॉड्यूल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर हम बनाने जा रहे हैं, तो कैलकुलेटर में हम बहुत सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे। तो अब हमें क्या करना है, कौन कौन से फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक फार्मूला को भी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, लॉजिकल फार्मूला को भी ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हैं, हम कोई ट्रिगोनोमेट्री के भी फार्मूला को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे लॉजिक को यूज़ करना चाहते हैं एक कैलकुलेटर के अंदर। अगर मैं एक ही फाइल के अंदर सभी के कोड एग्जीक्यूट कराने लगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, मैनेज करना। इसलिए क्या करेंगे, तो एक हम अलग मॉड्यूल बना लेंगे, इस मॉड्यूल का नाम हो जाएगा अर्थमेटिक, ठीक है। और फिर एक हमने सेकंड मॉड्यूल बना लेंगे जिसमें हम सारे लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे ऑपरेशन हम इसमें मैनेज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न परसेंटेज, ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और लॉजिकल में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, जितने भी लॉजिकल वाला काम होगा वो एक अलग मॉड्यूल में काम होगा। ट्रिगोनोमेट्री वाला एक अलग होगा, ट्रिगोनोमेट्री में हम साइन, कॉस,
10 हेक्साडेक जो भी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड हो जाएगा तो इसमें हम एक मॉड्यूल को चेक करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर हम सेकंड में काम करेंगे, ये भी अच्छे से काम कर गया, ठीक है। फिर हम थर्ड को काम करेंगे, तो ये अलग अलग छोटे छोटे सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग काम करना भी आसान हो जाएगा। या फिर हम ये तीनों मॉड्यूल को 3 टीम को दे देंगे और तीनों टीम एक टाइम में वर्क करेंगे, तो ये हमारा काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, पैरेलली वर्क हो जाता है। अब जब हम कैलकुलेटर मेन डिज़ाइन करेंगे तो इनमें क्या करेंगे, तीनों के कोड को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग फंक्शन को पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये 3 मॉड्यूल हमने सेपरेट कर लिए हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है कि अगर कोई बड़े से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, बड़ा सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो उसको आप फर्दर सब मॉड्यूल या मॉड्यूल में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब मॉड्यूल को भी हम सब मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक में भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसके भी अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि हम इसी कारण से, यानी कि हम अपने बड़े से प्रोजेक्ट को कम समय में और एरर फ्री हम काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने बड़े से प्रोजेक्ट को मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो अब तो सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको कि हम मॉड्यूल का क्यों यूज़ करते हैं और ये कितना बेहतरीन है, ठीक है। तो अब रही बात कि हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इसके हम सिंटेक्स को समझेंगे, ठीक है। या अब हम मॉड्यूल तो डिवाइड कर लिया, मॉड्यूल भी बना लिए .py एक्सटेंशन के नाम से, बट अब हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम कैसे उसको इनबिल्ड करेंगे, उसको कैसे हम असेंबल करेंगे, तो ये सारी कुछ सिंटेक्स है, हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, सिंपल है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। आप केवल इंपोर्ट की लिखिए, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे जिस भी मॉड्यूल को यूज़ करना है, तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। और इस मॉड्यूल में जितने भी मेथड्स हैं, फंक्शन है, वेरिएबल्स है या कोई ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा कोई स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, तो उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये सारे फंक्शन, मेथड्स, वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाएंगे। अब हम उसको किसी दूसरे फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्या है, तो ये कहता है कि इंपोर्ट करो, और ये जस्ट लाइक अपसाइड वाले को ही ये एक्सटेंड किया हुआ है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है, लेकिन उसका एक एलियास नाम दे दिया गया। एलियास नाम का मतलब होता है कि निकनेम, ठीक है। हमने मॉड्यूल का एक निकनेम दे दिया है, जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने कोई मॉड्यूल इंसर्ट किया, जैसे हम मैथ को ही इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, लेकिन मैथ हम ना लिखकर हम चाहते हैं कि सिंपल एम लिखना चाहें, तो हम केवल एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम एम डॉट पाई कर सकते हैं, तो इसकी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। एम डॉट मैक्स कर सकते हैं, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एम डॉट SQRT, तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड को हम यूज कर सकते हैं केवल और केवल एक वर्ड से, एक लेटर से। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें एक निकनेम देना पड़ेगा। तो ये जो मैथ है, यानी कि जो मॉड्यूल का नाम होगा, ये मॉड्यूल का नाम अब ये निकनेम की तरह ट्रीट होने लगेगा, हम इसके निकनेम से यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मॉड्यूल होता है जिसका बहुत ही बड़ा सा नाम होता है, तो उसको बड़े से वर्ड को लिखने में टाइम कंज्यूम होता है, तो उसे हम शॉर्ट में कोई नाम दे देते हैं, उसका कोई निकनेम दे देते हैं, और उस निकनेम से हम उसके हर एक मेथड को, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये बहुत ही बेहतरीन हमें फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल में से हमें किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना है या मेथड को यूज़ करना है या किसी एक वेरिएबल को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट स्टेटमेंट की, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या होता था कि हमने एक, मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, हमारा ये एक प्रोग्राम है, ठीक है,
डॉट पी वाई, ठीक है। इसमें हमने इंपोर्ट किया मैथ को, ठीक है, हमने मैथ इंपोर्ट किया। तो क्या होगा, तो अभी समझिए कि यहाँ पे क्या है, तो मैथ है, मैथ डॉट पी वाई। अब इसमें क्या है, तो बहुत सारे कलेक्शन है, क्लास है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल है। तो अगर हम इंपोर्ट मैथ करते हैं तो ये सारा का सारा जितने भी कोड हैं वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट से, इंपोर्ट स्टेटमेंट से। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल एक ही वेरिएबल की हमें ज़रूरत है जिसका नाम है पाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पाई, और हम केवल पाई को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें बाकियों को इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, खामखा स्पेस बढ़ेगा या फिर परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, है ना। तो हमें एक को ही यूज़ करना है, एक ही मेथड या एक ही वेरिएबल को यूज़ करना है। तो पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फंक्शन यूज़ करना है तो आप फंक्शन का नाम दे दीजिए, कोई क्लास इंपोर्ट करना है तो उस क्लास का नाम दे दीजिए, कोई वेरिएबल इंसर्ट करना है तो आप उस वेरिएबल का नाम दे दीजिए। तो कोई भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेट्रा, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिस्ट है तो उसको भी आप उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने किया फ्रॉम यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम मैथ और इंपोर्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया पाई। तो केवल और केवल पाई पे ही हम काम कर सकते हैं। अगर हम SQRT, मैक्स, मीन, अदर फॉर्मूला का यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। केवल और केवल क्या यूज होगा, तो केवल और केवल पाई यूज होगा, क्योंकि हमने पाई को ही केवल इंसर्ट किया है। ओके, तो अगर हमें किसी मॉड्यूल का सब मॉड्यूल या कोई एक फंक्शन इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एक और बेनिफिट है कि आप उसके सारे मॉड्यूल को भी एक्सेस कर सकते हो। यानी कि हमने स्टार दे दिया तो स्टार करने से उसके जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फंक्शन क्लासेस हैं, सभी इंसर्ट हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। और हमारा इंपोर्ट मेथड है, ये भी क्या करता है, तो पूरे मेथड को एक्सेसिबल बनाता है। और यहाँ ये भी वही काम करता है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अगर हमने केवल इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज किया है तो इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसके मॉड्यूल के नाम हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल दे तो हम करते थे मैथ डॉट पाई, ठीक है, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट मीन, इस तरह से हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने इस मेथड का यूज किया है तो इसमें हमें डायरेक्ट पाई लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मैक्स लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है कि इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम इंपोर्ट और एस्टेरिस्क सिंबल लगाने से, एस्टेरिस्क का मतलब होगा ऑल, जितने भी उसमें डिक्लेयर किए गए हैं, फंक्शन डिफाइन किया गया है या फिर वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, तो सभी के सभी जो हमारा करंट नेम स्पेस है उसमें ये सभी इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसको एक अपना लोकल वेरिएबल की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी सिंटेक्स थी। अब हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट और इसके डेफिनेशन वगैरह हम समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने आप लोग को एक डेमो दे ही दिया है, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट से क्या होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली और इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इम्पोर्ट ऑल द मेथड्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ वन मॉड्यूल इनटू अनदर सोर्स फाइल, ठीक है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल का मतलब कि जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम अपना करंट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में किसी अदर मॉड्यूल है, ठीक है, किसी अदर मॉड्यूल के फीचर को, फंक्शनैलिटी को हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक नाम बना लिया, sum.py के नाम से हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 फीचर्स है। तो इसको हम यूज़ करना चाहते हैं अपने करंट प्रोग्रामिंग में, सोर्स फाइल में, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट सम। और यहाँ पे .py लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ऐसे ही ये वर्क कर जाएगा। और हम यहाँ पे प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन, किसी भी फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथड्स हो, वेरिएबल्स हो, कोई भी चीज़ हो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन इम्पोर्ट सिंगल एंड मल्टीपल मॉड्यूल विद द सिंगल इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हम एक टाइम में एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उस टाइम में सिंगल मॉड्यूल के सारे मेथड्स, वेरिएबल यानी कि उसके जितने भी फंक्शनैलिटी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम एक स्टेटमेंट में मल्टीपल मॉड्यूल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉमा देके हर एक मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। ठीक है, तो हमें कॉमा से सेपरेट करते हुए सारे मॉड्यूल्स के नाम लिखने होंगे, तभी ये मल्टीपल मॉड्यूल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट एंड यूज दिस ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग। ठीक है, ये क्या करता है, तो मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यानी कि जो उसका नाम है मॉड्यूल का वो एक नाम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसका यूज़ कब करेंगे, तो जब भी हम कोई कॉलिंग करते हैं, यानी कि उस मॉड्यूल के कोई मेथड्स हो गया, ठीक है, या कोई फंक्शन हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो कोई भी हम किसी भी मेथड को या फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग करते वक्त क्या करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मॉड्यूल हमने इंसर्ट किया हुआ है उसके ऑब्जेक्ट का हमें ज़रूरत पड़ेगा, और वहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम कॉलिंग करते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि इट रिटर्न मॉड्यूल ऑब्जेक्ट एंड यूज दिस ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग। कॉलिंग के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के सिंटेक्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी सिंटेक्स देखा था। तो इंपोर्ट है, और इंपोर्ट के साथ मॉड्यूल का नाम लिखना, आप जो भी मॉड्यूल इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर अपना मॉड्यूल बनाकर उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो फाइल का नाम है उस फाइल के नाम को देना है विदाउट एक्सटेंशन, यानी कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे .py लगा दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल करना है। तो अगर आप सिंगल मॉड्यूल लिखते हो तो केवल सिंगल मॉड्यूल के फंक्शनैलिटी आपके सोर्स कोड में अपीयर होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिखते हो इंपोर्ट मॉड्यूल एज एलियास नेम, एलियास नाम का मतलब है क्या कि कोई निकनेम है। ठीक है, निकनेम अगर हम कोई देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एज कीवर्ड है और हम एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमें इन मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। इन का मतलब कि कोई हमें फिक्स नहीं है, मल्टीपल मॉड्यूल को एक टाइम में इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, तो कॉमा से सेपरेट करते हुए वो सारे मॉड्यूल का नाम लिखेंगे जिसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीपल अगर मॉड्यूल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सिंटेक्स है, आप सिंटेक्स को आसानी से देख सकते हैं और इन सभी को यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम एक ऐसा करते हैं कि हम इन सभी को प्रैक्टिकली साथ के साथ करते चलते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो हम पाइथन स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम एक मॉड्यूल तैयार करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पाइथन स्टार्ट हो चुका है और हम एक मॉड्यूल पहले तैयार करेंगे, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम सभी कुछ आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप एक न्यू फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक ऐसा फोल्डर बना लीजिएगा जहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करते वक्त हमने क्या किया है कि डेस्कटॉप पे एक पाइथन प्रोग्राम के नाम से फोल्डर बना रखा है। ठीक है, अगर आपके पास फोल्डर नहीं है तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बना लिया। अभी फोल्डर हमारा ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसका जब हम सेव करेंगे तो प्रोग्राम फाइल का हम नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं कैलकुलेशन, या फिर हाँ कैलकुलेशन हम नाम रख लेते हैं calculation.py। ठीक है, हमने इसमें कैलकुलेशन करने वाला काम किया हुआ है, तो calculation.py के नाम से हमने सेव कर दिया। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे। ओके, तो हम इसमें फंक्शन बनाते हैं। समझिएगा, हम अभी मॉड्यूल बना रहे हैं, तो मॉड्यूल में क्या करना पड़ेगा, तो हम
फंक्शन तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं होता, यहाँ पे कैसे वर्क करना है ये बताया जाता है मॉड्यूल के अंदर। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डिफ। डिफ में हमने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया, SUM। समेशन पूरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है, समेशन हमने लिख लिया। और इसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट लेना चाहते हैं A एंड B को, A एंड B, ठीक है, A B आएगा। तो क्या करना है, तो इसमें A एंड B को सम करना है। तो A प्लस B हो जाएगा। A प्लस B को अब हमें क्या करना है, तो जो हमसे कॉल किया है उसको हमें पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, ठीक है, रिटर्न करा दिए। अभी हम मॉड्यूल तैयार करें। मॉड्यूल का मतलब आप समझ लीजिए कि मॉड्यूल में काम नहीं होता, काम कहाँ होता है, वर्किंग कहाँ होती है। तो जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड होता है, वहाँ पे वो एग्जीक्यूशन होता है। बट कैसे एग्जीक्यूट कराना है, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मॉड्यूल में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लिया समेशन का। एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में भी 2 नंबर हम लेना चाहते हैं और 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो हमने A एंड B रख लिया और हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे A माइनस B को, यानी कि A वैल्यू में से B को और माइनस करके हमें रिटर्न करना है जो भी वैल्यू आएगा। एक और हमने फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन में भी हमने A एंड B वैल्यू को पास कर दिया और इसमें हमें कॉमा से सेपरेट करना है। और अब हमें क्या रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराना है A मल्टीप्लाई B, ठीक है। और इतना करने के बाद इतना हम रहने देते हैं, हमने इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से सेव कर लिया कंट्रोल S से। तो ये हमारा फाइल सेव हो चुका है फोल्डर के अंदर। एक और हम मॉड्यूल बना लेते हैं, हम 2 मॉड्यूल बनाते हैं और एक और हम करते हैं न्यू फाइल। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करना है, तो उसी फोल्डर में हम सेव करते हैं। तो इसमें हम इसका नाम रख लेते हैं, इस मॉड्यूल का हम नाम रख लेते हैं प्रिंट, ठीक है, PRINT, print.py, ओके। और हम इसमें बहुत ही सिंपल कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट क्या करेगा, तो नेम को प्रिंट कराएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख लिया हाय एंड यहाँ पे नेम। तो ये चूँकि डेफिनीशन है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डिफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे नाम लिख लिया प्रिंट नेम, ठीक है। और इसमें एक नेम आएगा और इस नेम को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें हम एक ही रखते हैं, प्रिंट नेम मेथड्स है, फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसमें हम नेम पास करेंगे तो वो नेम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, बस इतना ही। तो हमने 2 मॉड्यूल बना लिया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल को हमने सेव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मेन प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सोर्स फाइल होगा और उन दोनों मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से एक और फाइल बनाएंगे। इस फाइल को भी हम वहीं पे सेव करते हैं जहाँ पे बाकी सेव किया गया था। तो ये कहाँ सेव हुआ है, तो डेस्कटॉप पे हुआ है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक calculation.py है और एक print.py है। यहाँ पे कैलकुलेशन का C कैपिटल है और प्रिंट का P कैपिटल है। जैसा नाम है वैसा ही हमें रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं main.py के नाम से, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी .py के नाम से ही सेव होगा। ये भी एक मॉड्यूल ही है, तो हम एक मॉड्यूल के अंदर दूसरे मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से सेव करते हैं इसको। तो जहाँ पे हमारा मेन कोड लिखेंगे, सभी को एग्जीक्यूट कराएंगे, वो हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यूज़र से एक नेम इनपुट कराते हैं और उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नेम बना लिया, str रख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे नेम ही रख लेते हैं, नेम असाइन। और इसमें हमें इनपुट कराना है, तो इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम मैसेज पास कर देंगे इंटर योर नेम, ठीक है। अब ये नेम इंटर होगा, तो नेम इंटर होके कहाँ जाएगा, नेम के अंदर। तो अब हमें प्रिंट कराना है। तो अभी तक हम प्रिंट कराते वक्त प्रिंट फंक्शन का कॉल करते थे प्रिंट,
ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे कि नेम को पास करते थे। ये हमारा पुराना तरीका था, पुराने तरीके से हम यूज करते थे। हम एक बार इसको रन कराकर आपको दिखाना चाहते थे कि कैसे प्रिंट होगा। तो इंटर योर नेम, हम यहाँ पे नेम प्रिंट करते हैं। सपोज हमने डाल दिया सुनील और यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे सुनील प्रिंट हो चुका। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर से अब हम क्या करते हैं, तो ये तो प्रीडिफाइंड मेथड था, प्रीडिफाइंड फंक्शन था, उसको हमने कॉल किया। बट लेकिन अब क्या करना है, हमारा जो अपना प्रॉब्लम, हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, मॉड्यूल बनाया, हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट प्रिंट। ठीक है, हमने प्रिंट को इंपोर्ट कर लिया, प्रिंट किया है, तो उस फाइल का नाम है जिसमें हमने प्रिंट फंक्शन को लिखा है और वहाँ पे हमने प्रिंट नेम लिखा हुआ था, प्रिंट नेम। ठीक है, और उसको हम कैसे कॉल करेंगे, तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने यहाँ पे प्रिंट डॉट प्रिंट नेम हमने कॉल किया। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन कराता हूँ F5 बटन। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, तो हम इस बार नाम लिख लेते हैं दीपक और एंटर बटन हमने प्रेस किया तो यहाँ पे आ रहा है हाय दीपक। कितना बेहतरीन है ना। तो आप इसे समझ लिए कि हमने इंपोर्ट मेथड को यूज करके अपना, हमने जो मॉड्यूल बनाया था उस मॉड्यूल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसमें एक मेथड लिखा हुआ था नेम प्रिंट करने के लिए, तो हमने उस मेथड को कॉल किया प्रिंट नेम के मदद से और उस फाइल का नाम का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल किया। ठीक है, अगर हम मल्टीपल मॉड्यूल को एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेशन जो बनाए हैं उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने कैलकुलेशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ये जो नेम है ये सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। ओके, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, हम एडिशन करना चाहते हैं, समेसन को हमने कॉल किया, बट समेसन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, A एंड B। तो हमने 2 and 4 5 पास कर दिया और हमें इसे यूज़ करना है तो हमें उसके ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन डॉट समेसन। कैलकुलेशन के अंदर जो समेसन मेथड है, फंक्शन है, उसमें हमने जोड़ना है, एडिशन करना है 2 and 5 को। तो वो 2 and 5 को ऐड करके हमें रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे एंड स्टोर करने के बाद क्या हुआ तो हम उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। प्रिंट के लिए हमने सम को पास कर दिया। अब हम रन कराते हैं एक बार। तो यहाँ पे एंटर योर नेम आ रहा है और देखिए यहाँ पे हाय दीपक भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे ऐड होके भी प्रिंट हो रहा है। तो ऐड होने का मतलब क्या है कि हमारा प्रॉपर तरीके से काम सही चल रहा है और जो हमने मॉड्यूल इंसर्ट किया था तो ये भी सही से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको एलियास नाम के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ी सी वर्ड है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें एक एज कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे स्पेस देकर एज लिखेंगे तो वो एज ऑपरेटर, एज कीवर्ड यूज़ हो जाएगा। और इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं स्मॉल कैल, CAL। ठीक है, और हमने इम्पोर्ट प्रिंट नेम को भी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दूसरा जो हमारा प्रिंट था उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो और ये भी एग्जीक्यूट हो। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डायनेमिकली बना लेते हैं, यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। तो हम यूज़र से एंटर कराना चाहते हैं कि नंबर 1 एंड नंबर 2। हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं नंबर 1 एंड नंबर 1 में हमने इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है और इसमें हमें क्या करना है, तो इनपुट कराना है। तो इनपुट फंक्शन लिखे और इसमें मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या होगा हमारा, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और नंबर 2 भी तो चाहिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नम, और यहाँ पे मैं num 2 कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब 2 इनपुट होगा, नंबर 1 नंबर 2, एंड उन दोनों को हम यहाँ क्या करना है, तो समेसन करना है। तो हम यहाँ पे num 1
एंड num2 को पास कर देंगे, ठीक है। तो num2 num1 पास होके जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। अब हमें कॉलिंग कैसे करनी है, तो जो इसका निकनेम हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैल कर दिया है, और समेसन तो में कोई तो चेंजेस हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे यही वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन का नाम, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ठीक है, कैलकुलेशन होके सम में आएगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज दिखाना चाहते हैं समेशन, ठीक है। तो समेशन यहाँ पे सम में प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो अब हम एक बार रन कराते हैं, ठीक है। तो हमने सेव किया, सेव करने के बाद F5 बटन प्रेस किए तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम। हम इस बार नेम दे देते हैं मोहन। तो मोहन हमने देने के बाद एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है हाय मोहन, इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम देते हैं 10 एंड इंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे 20 एंड एंटर। तो समेसन इज 30, ठीक है। कितना बेहतरीन तरीके से वर्क हो रहा है, और ये लग रहा है ना कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और ये स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह वर्क हो रहा है, तो आप एक स्मार्ट कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये यूज़ हो रहा है। और भी हम इसके बारे में समझते हैं, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और भी मॉड्यूल को हम मेथड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ एरर नज़र आई कि यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए नंबर इनपुट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या, तो हमने एक तो मेथड को यूज कर लिया, हम एक बार मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं और एक बार देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पे यहाँ तक तो सम हो चुका है, हम यहाँ पे एक और मेथड को यूज करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए रख लेते हैं m, रख लेते हैं m फॉर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम कैल का यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हम नंबर 1 नंबर 2 को पास कर देंगे, ठीक है। नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। तो अब हम इसको भी तो प्रिंट कराना होगा, है ना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा तो मैसेज आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है m वो आ जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। एक बार मैं और समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम इस बार मैं यूज करूँगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे समझिएगा कि क्या हो गया। तो यहाँ इंपोर्ट हमने किया तो इंपोर्ट हो गया, तो ये तो प्रिंट इंपोर्ट हुआ जिसमें कि क्या करेगा तो एक ही फॉर्मूला फंक्शन है उसमें प्रिंट नेम वो यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने यूज किया तो कैलकुलेशन को हम कैल के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमारा स्टेटमेंट चल रहा है केवल और इंपोर्ट स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का काम क्या है कि उसके जितने भी मेथड्स हैं किसी मॉड्यूल के अंदर, जैसे कि अगर मैं कैल की बात करूँ तो इसमें क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, ये तीनों मेथड को एक्सेस करने की परमिशन हमें दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम को यूज कर लिए, ठीक है। अभी तक तो कोई एरर नहीं आ रहा था। एक बार हम मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्पेलिंग सही होगा तो सही एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट क्या है तो ये कैलकुलेटर, ये इसका जो नाम है ये कैलकुलेशन है, और हमारा जो कोड रन हो रहा है इस कोड का नाम क्या है, main.py, ठीक है। यानी कि ये हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इसके जितनी भी कोडिंग्स हैं ये सभी इसमें इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट होने के बाद हमारा ये चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आ रहा होगा कि हम जो रन करा रहे हैं प्रोग्राम, इसका नाम क्या है, डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो main.py, ओके। तो अब हम इसे रन कराकर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमने F5 बटन प्रेस किया और यहाँ पे इंटर योर नेम आ रहा है, नेम हम एंटर करते हैं संदीप, एंड हमने एंटर बटन प्रेस किया, है संदीप, एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने फिर से दे दिया 12, इस बार दे देते हैं 12, एंड सेकंड नंबर क्या है तो हमने 5 दे दिया, ठीक है। और हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए कि क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है 17 एंड मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 60,
यानी कि सभी कोड हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना खूबसूरत सा प्रोग्राम बन गया, हमें ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ रहा, डायरेक्ट हम उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि प्री डिफाइंड मेथड को हम यूज करते थे, कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट तैयार करके हमें दे देता था, तो वैसे ही कुछ है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम इनपुट कर रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो हमें रिजल्ट दे दे रहा है। तो मॉड्यूल होने का ये बेनिफिट है कि हमें ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना क्या होता तो हमें सम के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोड अलग से लिखना पड़ता। तो ये बेनिफिट है कि हमने एक बार कॉल किया तो वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट को समझ लिया और इसके एलियास नाम से भी हमने कॉल करना सीख लिया। तो अब हम नेक्स्ट अपने मॉड्यूल पे चलते हैं, देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या है कि हम फ्रॉम करेंगे, इंपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन हम उस मॉड्यूल से किसी पार्टिकुलर मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इम्पोर्ट सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल। किसी भी मॉड्यूल का हमें एक छोटा सा मॉड्यूल या पार्ट हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यू कैन चूज टू इम्पोर्ट ओनली पार्ट ऑफ फ्रॉम अ मॉड्यूल। जैसे कि हमारा जो मॉड्यूल बना हुआ है कैलकुलेशन, और इसमें क्या है तो एडिशन नाम का मॉड्यूल बना हुआ है, कोड बना हुआ है। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन नाम का बना हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन नाम का बना हुआ है। तो हम तीनों को ना यूज़ करके हमें केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, तो हम केवल और केवल इसी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम किसी को इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, तो हम एक को ही इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कीवर्ड के मदद से। ठीक है, बाय यूजिंग द फ्रॉम कीवर्ड। ठीक है, तो कैसे इसको यूज़ करना है इसका भी हम सिंटेक्स समझेंगे। तो हम फ्रॉम कीवर्ड का कब यूज़ करते हैं, तो जब हमें किसी मॉड्यूल का पार्टिकुलर एक हमें पोर्शन, एक हमें पार्ट इंसर्ट करना, इंपोर्ट करना है, उसके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल इनटू द नेम स्पेस, पाइथन प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंपोर्ट ओनली द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ ऑल मॉड्यूल। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा मॉड्यूल है, हम उसके सारे मॉड्यूल को ना इंपोर्ट करके हम उसमें से किसी एक पार्टिकुलर मेथड को, एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हैं, तो पाइथन हमें यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम कीवर्ड के मदद से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे वर्ड में कि हम यहाँ पे पूरे होल मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके हम किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसमें और बहुत ही खूबसूरत ये ऑप्शन ये है, व्हेन वी यूज दिस मेथड वी डोंट नीड टू यूज मॉड्यूल ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की, मॉड्यूल की नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉलिंग करने के लिए। पहले अभी तक तो हमने क्या किया था कि हमें एक एलियास नाम देना पड़ता था, कैल डॉट हम करके उसके नाम को एक्सेस कर सकते थे, समेशन या कैलकुलेशन इस तरीके से। बट हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या सिंटेक्स है, तो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स है कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट। अगर आपको मल्टीपल फंक्शन मेथड से इंसर्ट करने तो उन सभी के आपको नाम लिखने होंगे। ठीक है, एन तक, लास्ट तक जितने भी आपको इंपोर्ट करने हैं उसको, और यहाँ पे फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम के बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखना है, फिर इंपोर्ट कौन से मेथड या क्लास या ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या इंसर्ट आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि कैसे हमें यूज करना है और इसे हम कब यूज करते हैं। तो किसी बड़े से मॉड्यूल में से हमें किसी एक या दो ही हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम केवल उसी मेथड या फंक्शन को कॉल करें, बाकी किसी को इंपोर्ट ना करें, तो उसके लिए हम फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका भी यूज़ करते हैं और इसके भी सिंटेक्स को देखते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन यहाँ से आते हैं पाइथन पे। तो ये हमारा रन वाला प्रोग्राम था, ये हमारा कोडिंग वाला पार्ट है। तो हम इसी में चेंजेस करते हैं। सपोज़ अब क्या है कि हमारा तो प्रिंट में तो एक ही हम इसको इंपोर्ट ही रहने देते हैं, बट हम इसमें कर लेते हैं फ्रॉम कीवर्ड का यूज कैलकुलेशन वाले में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, फ्रॉम। ठीक है, और फ्रॉम में क्या होगा तो कैलकुलेशन होगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, कट करके हमने इसमें डाल दिया।
ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कि ये फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नाम क्या हो गया, कैलकुलेशन इंपोर्ट करना है। अब क्या इंपोर्ट करना है, तो इस बार हम केवल एक ही को इंपोर्ट करना चाहते हैं, समेशन को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया SUMMATION समेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अभी रन कराऊँ तो क्या एरर आने वाला है, तो यहाँ पे तो ये एरर आएगा कि हम यहाँ पे कैल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कैल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कैल का यूज़ कर रहे हैं और कैल यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे एरर आने वाला है। ठीक है, तो और दूसरा एरर क्या आएगा, तो यहाँ तो कैल है ही, दूसरा एरर ये आएगा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं बट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इंपोर्ट ही नहीं हुआ है, केवल और केवल समेशन इंपोर्ट हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पे दूसरा एरर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर आएगा तो ये भी एरर आएगा। ठीक है, तो हम तो फिलहाल पहले कैल को हटाकर आपको एरर दिखाना चाहते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैल का तो यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि कैल तो हमारे डिफाइन है ही नहीं, एलियास नाम था और हमने हटा दिया उसे। ठीक है, अभी यहाँ पे इस लाइन में एरर आने वाली है, तो हम इसको एक बार देखते हैं कि क्या होता है, क्या रन कर जाता है या एरर आता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो एरर आना चाहिए क्योंकि हमने फ्रॉम कैलकुलेशन से केवल एक ही फंक्शन को इंपोर्ट किया है, समेशन को, बट यहाँ पे हम समेशन तो यूज़ कर ही रहे हैं बट इसके साथ क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हम यूज़ करें, तो यहाँ पे आई थिंक एरर आना चाहिए। तो हम रन करा कर देखते हैं कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी हैं इसमें तो एरर नहीं आएगा बट इसमें एरर आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि समेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे समेशन को हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि समेशन हो जाएगा, समेशन होने के बाद प्रिंट हो जाएगा सम, एंड यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कॉल होगा तब एरर जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमें लास्ट में एरर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे F5 बटन प्रेस करते हैं, सेव करने के लिए कह रहा है, हमने ओके किया। एंटर योर नेम, नेम एंटर करने के लिए दे रहा है, तो हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं। नेम हम यहाँ पे इस बार रोहन रख लेते हैं, कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया हाय रोहन। एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 10 एंड सेकेंड नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए कि थर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि 10 और 20 तो हमने एंटर किया बट यहाँ पे समेशन प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि समेशन हमारा इंपोर्ट था इसलिए ये वर्क कर गया। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रिंट कर रहा है कि नेम मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहीं डिफाइंड ही नहीं है तो हम कैसे इसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन हमारे जो नेम स्पेस है, लोकल नेम स्पेस, उसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर मॉड्यूल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्ट इन नहीं कर सकता, एक्सटर्नल यानी कि इनक्लोज्ड कहीं भी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये एरर कब जनरेट होता है, इसके बारे में हमने एक रूल पढ़ा था जो कि क्या था, LEGB। ठीक है, सबसे पहले कहाँ सर्चिंग होगा, लोकल में, फिर कहाँ सर्चिंग होगा, इनक्लोज्ड में, फिर ग्लोबल में, फिर बिल्ट इन में। तो ये मेथड बिल्ट इन में मिलना चाहिए, लेकिन बिल्ट इन में हमने क्या किया, तो केवल समेशन को कॉल किया है, इंपोर्ट किया है, तो केवल और केवल समेशन ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है बट मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो वो यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्चिंग करने के बाद कहीं भी इसको नहीं मिला तो यहाँ पे एरर आ चुका है, नेम मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो एलिजिबल रूल भी यहाँ पे क्लियर आपका हो रहा होगा कि ये कैसे सर्चिंग करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो समेशन हो गया, समेशन का हम एक मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इंपोर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और यहाँ पे कैपिटल M से है, MULTIP। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब हम इसको रन कराते हैं। अब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि नाम एंटर करने के लिए कह रहा, हमने रोहन एंटर किया, फर्स्ट नेम हाय रोहन, एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आउटपुट आ गया, समेशन भी आ चुका है एंड मल्टीप्लिकेशन भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने मल्टीप्लिकेशन को भी इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का वर्ड जो है ये इतनी बड़ी है,
ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमें इतना बड़ा है, अब हमें यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो हम इसको एक शॉर्ट नेम भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि एलियास नाम भी हम यहाँ पे बना सकते हैं किसी भी मेथड का। तो हम यहाँ पे इतना दूर कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सेम चीज़ हम पेस्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के हम एज कर देते हैं, एज हमने शॉर्ट में लिख दिया MUL, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे MUL, पूरे मल्टीप्लिकेशन हटाकर हमने शॉर्ट में नाम लिख लिया MUL। अब हम एक बार रन करा कर देखते हैं कि क्या यहाँ पे एलियास नाम यूज़ होता है। तो हमने F5 बटन प्रेस किया तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो हम इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे हमें कॉमा नहीं देना चाहिए था, बट स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। समेसन SUMMATION सही है। तो एक बार हम और रन कराते हैं, देखते हैं। हाँ, सही से रन हो गया। और यहाँ पे एंटर फर्स्ट योर नेम कह रहा है, तो हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं विशाल। और यहाँ पे आ रहा है विशाल, एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 10 एंड सेकंड नंबर, तो इस पर हम 15 दे देते हैं और एंटर। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन भी सही हो रहा है 150 एंड इसका जो एडिशन है वो भी सही आ रहा है। तो आपने ये समझा कि हम एलियास नाम किसी भी फंक्शन का भी या मेथड जो हम इंपोर्ट किए हैं उसका भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ यूज होगा, तो फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट में। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो हम इंपोर्ट में करते थे, वहाँ भी अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट में किसी मॉड्यूल का एलियास नाम चेंज करते हैं तो वहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने नेम चेंज करके इसको प्रिंट कराया, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमने समझ लिया। एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है कि अगर हमें सभी को यूज़ करना है, और आपने ये नोटिस तो करा ही होगा कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें उस मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है डॉट ऑपरेटर के साथ। अगर हम यहाँ पे इसका यूज़ ना करें तो एरर आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका हुआ। और हम यहाँ पे बताते हैं कि जब ये फ्रॉम कीवर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट चलता है तो क्या होता है, तो सारा का सारा कोड इस नेम स्पेस में आ जाता है। जैसे कि ये हमारा छोटा सा मॉड्यूल है और ये हमारा मेन प्रोग्राम है, तो इसमें जितने भी कोड्स लिखे हुए हैं ये सारा कोड इसमें इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो और बाकी के जो कोड है वो तो है ही, और ये सारे के कोड इस नेम स्पेस में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है, इसलिए हमें डॉट ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट इंपोर्ट में क्या होता था, तो इसका एक ऑब्जेक्ट रेफर करता था, ठीक है। इसका पूरे की पूरी कोड इसमें नहीं आती थी, इसमें क्या होता था कि इसका ऑब्जेक्ट देता था, इसका रेफरेंस हमें इसमें इंपोर्ट कराता था और हम उसे कॉल करके इसका यूज कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी हम आगे समझते हैं कि हमें अगर पूरे के पूरे मेथड को यूज़ करना है और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इंपोर्ट के साथ हम एस्टेरिस्क सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार लगाने से क्या हुआ कि हम समेसन, मल्टीप्लिकेशन और क्या था हमारा सब्ट्रैक्शन, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, उसको भी यूज करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 1। और ये क्या है, तो सब्ट्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दिया और यहाँ पे इसका जो स्टोरेज है उसमें हमने S रख दिया और यहाँ पे हम चेंजेस कर। अब तो MUL वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि एलियास नाम हट गया, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये भी काम कर लिया। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं और ठीक है, हमने सबको स्पेस एक एक इंटर करके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट वाला काम हुआ, ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ पे क्या हुआ, तो हमने नेम को प्रिंट कराया। इसके लिए क्या था कि हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज किया। बाकी सब के लिए क्या है, तो ये जो पूरा काम हुआ है ये फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज किया गया है। और इसमें क्या है, तो एस्टेरिस्क का मतलब होता है ऑल,
ठीक है। और जितने भी मेथड्स, वेरिएबल, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है पूरी की पूरी सभी कुछ यहाँ पे इस नेम स्पेस में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 2 लाइन जो है ये है इनपुट कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 लाइन है ये क्या है, सम है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया कि कौन किसका क्या कोडिंग है। तो फर्स्ट जो इंपोर्ट कराएगा और यहाँ पे नेम प्रिंट कराएगा, यहाँ पे 2 इनपुट ले रहा है, नंबर 1 नंबर 2, और यहाँ पे समेशन हो रहा है उन दोनों नंबर का, और यहाँ पे उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन को तो कॉल किया है, बट यहाँ पे हम जो वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं ये m को ही प्रिंट करा रहे हैं, तो m में तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मैसेज चेंज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन और हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, s, ठीक है। अब प्रॉपर हो गया। अब मैंने इसको F5 बटन प्रेस किया और ओके, एंटर योर नेम, ठीक है, प्रिया, हाय प्रिया, फर्स्ट नंबर एंटर 10 12, और यहाँ पे देखिए कि क्या आ रहा है, समेशन ऑफ आ रहा है 20 एंड मल्टीप्लिकेशन 120 एंड सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है -2, बिकॉज कि 10 - 12 इज इक्वल टू -2, यानी कि सभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इंपोर्ट का कब यूज़ करते हैं एंड इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट कीवर्ड का कब यूज़ करते हैं एंड एस्टेरिस्क सिंबल का क्या यूज़ है। अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ नहीं करते तो हम यहाँ पे तीनों मेथड का यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, ओके। तो इस कोड को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कोड को नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोड है हमारा और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हम फिर नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा कोड है उसको हम समझते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट को समझ लिया और नेक्स्ट जो है वो है रीलोड मॉड्यूल। तो हम समझते हैं रीलोड मॉड्यूल क्या है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है और क्या क्या बातें हैं, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीलोड एक मेथड है, ठीक है, और ये IMP मॉड्यूल का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीलोड मेथड इज पार्ट ऑफ IMP मॉड्यूल, सो यूज दिस मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट IMP मॉड्यूल। यानी कि अगर हमें रीलोड मेथड का यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, तो हमें सबसे पहले IMP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं और ये किस मॉड्यूल पे ये वर्क करेगा, इसकी क्या है। तो ये लिख रहा है इट इज़ यूज टू रिफ्रेश द ऑलरेडी इम्पोर्टेड मॉड्यूल, यानी कि जो मॉड्यूल पहले से इम्पोर्ट है उसको ये क्या करेगा, तो रिफ्रेश करेगा, यानी कि वो रीलोड करेगा, ठीक है। एक बार तो इंपोर्ट से हमने लोड कर दिया, फिर ये रीलोड करना है, रिफ्रेश करना है, उसके लिए हम रीलोड फंक्शन का यूज करते हैं। व्हेन यू यूज रीलोड मेथड इट वर्क ऑलरेडी इंपोर्टेड मॉड्यूल टू री एग्जीक्यूट द टॉप लेवल कोड, यानी कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं सबसे टॉप मोस्ट पे इंपोर्ट करते हैं और ये स्टार्टिंग से ये वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। टॉप लेवल से ये कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि फिर से वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, या फिर सपोज़ कि हम कोई मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं और उसमें हमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एक बार चेंजेस किया, हम फिर उसको फिर से रीचेक करना चाहते हैं, तो हमें फिर से रीलोड करना है, ठीक है। फिर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट तो वन टाइम से ही होता है, एक टाइम में इंपोर्ट होता है। अगर हम फिर से उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं टॉप लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग से, तो उसके लिए हम रीलोड मेथड का यूज करेंगे। और ये मेथड कहाँ हमें मिलेगा, तो इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ, सपोज कि हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, IMP मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम रीलोड मेथड का यूज करना चाहते हैं, इसलिए। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, IMP डॉट रीलोड
मैथ क्या है, तो यहाँ पे उस मॉड्यूल को हम पास करेंगे जिस मॉड्यूल को हम री एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो यूज़ होता है ये सेल प्रॉम्प्ट पे यूज़ होता है चेकिंग पर्पस के लिए कि हम जो मॉड्यूल तैयार किए हैं उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो फिर से उसको लोड करो, फिर चेक करो, फिर लोड करो, फिर चेक करो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो इसमें हमने मॉड्यूल को समझा, मॉड्यूल के बाद हम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने समझा। और इसको यूज़ करने के लिए हमने इंपोर्ट मेथड का, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया। इंपोर्ट में भी हमने फ्रॉम इंपोर्ट का भी यूज़ किया और रीलोड मॉड्यूल को भी हमने समझ लिया कि ये क्या इसके फंक्शनैलिटी होती है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से सीख सके और ओ लेवल एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ओके, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।